100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त तो चला है टॉप 24 का। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार। कोरोना की वजह से 6,442 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 9,887 मामले। वहीं 24 घंटे में कोरोना ने ली 294 लोगों की जान। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले। कोरोना मरीजों के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंचा भारत। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार का लॉकडाउन प्लान पूरी तरह से फेल। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। राहुल ने सरकार को घेरते हुए पश्चिमी देशों का दिया उदाहरण। कहा, पश्चिमी देशों में जब मरीजों की संख्या कम हो रही थी तब हटा लॉकडाउन। सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों के बीच खोला लॉकडाउन। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटते ही सियासी हलचल तेज। बीजेपी से नाराज चल रहे हैं सिंधिया। बीजेपी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग जारी। ममता ने कहा, संकट के समय भी सियासत करती है बीजेपी। ममता ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी गिराना चाहती है उनकी सरकार। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 20% बेड रखना जरूरी। आदेश का पालन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कोरोना मरीजों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों पर भड़के दिल्ली सीएम। कहा, संदिग्ध कोरोना मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते अस्पताल। देश में अनलॉक 1.0 शुरू। कल से नए नियमों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थलों पर नहीं होगी सामूहिक प्रार्थना। दिल्ली में बढ़ रहा भूकंप का खतरा है। आईआईटी के प्रोफेसर ने दी चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में आ सकता है हाई इंटेंसिटी का भूकंप। भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान। कहा, भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर स्थिति विस्फोटक नहीं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कोरोना पॉजिटिव होने का दाऊद के भाई ने किया खंडन। इब्राहिम अनीस ने कहा, भाई पाक और दुबई में चला रहे हैं बिजनेस। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ने खोज ली कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक तैयार। चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में आया बदलाव। कहा, पूरी दुनिया के साथ करेंगे काम। चीन के साथ भी काम करने को तैयार। अमेरिकी महिला पत्रकार ने पाक के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। महिला ने कहा, रहमान ने 2011 में राष्ट्रपति भवन में किया था दुष्कर्म। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को लगा झटका। यूएनओ ने माना पाकिस्तान है आतंकवादियों का गढ़। एक रिपोर्ट के माध्यम से हुआ खुलासा। आतंकवाद के खिलाफ जंग में फ्रांस को मिली बड़ी कामयाबी। माली में नॉर्थ अफ्रीका के अलकायदा चीफ अब्देल मालेक को फ्रांसीसी सैनिकों ने किया ढेर। जर्मनी से अपने सैनिक वापस बुला रहा है अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जर्मनी में तैनात थी अमेरिकी सेनाएं। अमेरिका के बाद अब ब्राजील ने दी डब्ल्यूएचओ को संबंध तोड़ने की धमकी। डब्ल्यूएचओ पर लगाया पक्षपात और राजनीति करने का आरोप। अमेरिका में आगामी चुनावों की तैयारियां जोरों पर। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति
जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित। सुष्मिता सेन की पहली वेब सीरीज आर्या का ट्रेलर रिलीज, एक्ट्रेस का दमदार अंदाज देख हैरान हुए फैंस। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन, कोरोना की वजह से अस्पतालों ने अनिल सूरी को भर्ती करने से किया था इनकार। फिलहाल मेरे साथ टॉप 24 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।